प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों के श्रेणी में महर्षि वाल्मीकि को प्रमुख स्थान प्राप्त है। वे संस्कृत भाषा के आदि कवि व हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध है। महर्षि वाल्मीकि ने पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महानता दी है। ये बातें नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद ने शनिवार को आयोजित वाल्मीकि जयंती समारोह में कही। साहित्य भवन कांटी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप व आदित्य के नवम पुत्र वरुण आदित्य से इनका जन्म हुआ है। इस मौके पर नगर परिषद के उपसभापति अजय गुप्ता, रामेश्वर महतो, महेश प्रसाद, नंदकिशोर ठाकुर, रामनाथ गुप्ता, शिवबालक राम, रजनीश कुमार, दिलजीत गुप्ता, बसंत सेंडेल, टुनटुन कुमार आदि उपस्थित थे। आज मौका भी है, दस्तूर भी कि वाल्मीकि जी की जयंती पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की विशाल चर्चा की जाए। समय की कमी है। आज समय की कमी की वजह से हम लोग हर दिन संक्षिप्त में चर्चा करके और संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण की बात, लोग कहता है कि वाल्मीकि रामायण प्रथम रामायण है और उनने पहल चर्चा किया था। अगर हमने ये लोक कथाओं, मिथक, इनको अगर छोड़ दे रहे हैं तो ठीक है कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण प्रथम रामायण है, लेकिन लोक कथाओं में, मिथकों में, गल्प में ये चर्चा है कि वाल्मीकि जी से पूर्व हनुमान ने रामायण की रचना की थी। कथा यूँ है कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे। वो डकैती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी उनके प्रथम गुरु थे। उन्हीं ने कहा उनको कि क्या कर रहे हो, इसका फल मिलेगा वो कौन लेगा। और इस बात पर उनकी आत्मा जगी थी और उन्हें जगने के बाद उन्हें परिवार से पूछा था और वह छोड़ के वो संत हो गए थे। और उनने राम राम तो वो जप नहीं सकते थे। उनने मरा चूँकि वो लोगों को मारते थे, मरा का जाप किया और लगातार जाप करते रहे। दीमक काथी लग गया जिसको वाल्मीकि कहते हैं। उससे निकलने के बाद उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। खैर, उसके बाद वो ने रामायण की रचना की। क्रौच पक्षी, जिसको सारस भी कहते हैं, क्रौच पक्षी को वध देख के उनकी आत्मा रोई थी और आत्मा के पुकार पर उन्होंने कहा था, उसको श्राप दिया था कि निषाद तुम चैन से नहीं रहोगे। तुमने एक रत क्रौच की रक्षा की, सारस की रक्षा की है। खैर, इसको देख के हम लोग रामायण, आज वाल्मीकि जी की जयंती है, वाल्मीकि जी पर ही चर्चा होनी है। तो वाल्मीकि आश्रम को लेकर, ऐसे तो 300 से अधिक रामायण लिखे गए, सारे लोगों ने रामायण को अपने अपने ढंग से लिखा, लेकिन वाल्मीकि आश्रम की भी चर्चा अगर मैं करूं तो वाल्मीकि आश्रम की 4 जगह, जिसमें 3 जगह उत्तर प्रदेश में और 1 जगह बिहार में इसकी चर्चा है कि वाल्मीकि आश्रम है। ये बिहार के करीब जो नेपाल में अवस्थित है वाल्मीकि नगर, वहाँ हम लोगों का जाना कई बार हुआ है। और वहाँ जाने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि वहाँ लव कुश का पाठशाला है, सीता माता का सिलौट है, कुआं है जिससे पानी वो भरती थी, और वहीं वो जमीन में भूमि दोज हो गई हैं। जब राम ने स्पर्श करना चाहा, उसी समय उनने माता को पुकारा। धरती उनकी माता थी, धरती फटी और उसमें वो समाहित हो गए। आज भी वो जगह वाल्मीकि आश्रम में है। और मैं नेपाल के उस वाल्मीकि आश्रम को ही सार्थक इसलिए कहता हूँ कि तमसा नदी, जिसका उत्तराखंड में चर्चा है, तमसा नदी वहीं है, ये सोनभद्र भी वही है और नारायणी भी वही है। अभी त्रिवेणी पर एक पुल बना है जिसका नाम लौह और कुश पुल है। वो मैं इसीलिए उसकी प्रामाणिकता मुझे लगती है। महर्षि वाल्मीकि की संपूर्ण जीवन, वाल्मीकि का संपूर्ण जीवन यह सीख देता है कि अगर
कोई गलत है उसको अगर ठीक रास्ता मिल गया तो उसमें भी वो उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा। वाल्मीकि के रामायण से क्या सीख लेनी चाहिए? वाल्मीकि का रामायण यही सिखाता है कि परिवार के साथ हमको कैसा संबंध रखना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ कैसे, भाई के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पत्नी को पति के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, इसका अनोखा उदाहरण है वाल्मीकि रामायण। मैं एक और बात बता दूं, वाल्मीकि की चर्चा हो रही तो कि लव कुश वाली जो चर्चा है ना, वो तुलसी के रामायण और बहुत कम रामायण में है। वो वाल्मीकि के रामायण में ही सिर्फ लव कुश की चर्चा है, जो उनके पाठशाला में पढ़े थे। वो दोनों, सीता वहाँ रही थी, सीता को पुत्रवत पाला था उनने, उसको धनुर्बाण की। और मैं इसलिए भी एक बात कहता हूँ कि उत्तर कांड में वाल्मीकि ने कहा था कि मैं वरुण का पुत्र वाल्मीकि सत्य कह रहा हूँ कि लव और कुश आप ही के बेटे। उत्तरकांड में ये चर्चा है। यह इस बात को साबित करता है कि वो वरुण के पुत्र थे, यानी ब्रह्मा के, ये क्या कहते हैं, जो उनके वंशज थे। उपसभापति भी आए थे कार्यक्रम में। उपसभापति का स्वागत किया गया और उनको बुद्ध पोखर पर चर्चा की गई कि बुद्ध पोखर को उनने कहा कि मैं पहले से भी, और उसका सौंदर्य वह इतना सुंदर बनेगा कि फिर आप वाह वाह कर उठेंगे। तो उनके इस आश्वासन के साथ मैंने उनको विदा किया यहाँ से। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।